हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है मौर्यकालीन प्रमुख तीर्थ या अधिकारी। तो मौर्य काल में जो प्रमुख तीर्थ या अधिकारी थे उनका विवरण यहाँ पे हम लेकर के आए हैं। तो इनको आप कैसे में याद करें, एक कनेक्टिविटी के द्वारा वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसे ले लीजिए समाहर्ता को। तो इसमें एक शब्द आया है सम। आपने बस उसी शब्द पे गौर करना है और तब सम से ही आगे बना है समाहर्ता। तो सम का मतलब क्या होता है? सम दे सम ऑफ टोटल नंबर हम गणित में पढ़ते हैं। तो सम का मतलब होता है ऐड करना। तो ये जो समाहर्ता है इसका काम है सम करना, यानी कि ऐड करना। तो ये किसको ऐड करता है? ये जो है राज्य द्वारा जितना भी राजस्व वसूला जाता है उसको ऐड करता है। तो हम इस तरह से कनेक्टिविटी कर सकते हैं कि राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को जो है समाहर्ता कहा जाता है। और सम करने के बाद ये क्या करता है? ये वार्षिक आय व्यय की रिपोर्ट तैयार करता है कि कितना आया और कितना गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि समाहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था, क्योंकि उसका काम जो था सम करना था, ऐड करना था। तो वो एकत्रित राजस्व को ऐड करता था, सम करता था। अब जब ये अपना काम पूरा कर देता था तो ये जो है उन पैसों को किसे देता था? उन पैसों को राजकोष में जमा कर देता था। तो राजकोष का जो प्रमुख अधिकारी है वो सनिधाता कहलाता था। तो वो क्या कहलाता था? वो सनिधाता कहलाता था। तो आप ऐसे में याद कर सकते हैं कि जो राजकोष का प्रमुख अधिकारी है, जिसके ऊपर पैसों की जिम्मेदारी है, पैसे चोरी ना हो सके, पैसे सुरक्षित रखे, तो उसे जो है थोड़ा पावरफुल आदमी होना चाहिए। तो पावरफुल आदमी कौन है? पावरफुल आदमी जो है वो है सनी देओल। तो ऐसे में आप याद कर सकते हैं कि सनी देओल है वो, यानी कि वो सनिधाता है जो राजकोष का प्रमुख अधिकारी है, ताकि चोरी ना हो सके, उसे चोरी करने से रोकता था, राजकोष को चोरी होने से रोकता था। वो सनिधाता कहलाता था। तो दोनों की कनेक्टिविटी हो गई है समाहर्ता और सनिधाता। अगला जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में भी आया था, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था आयोग द्वारा कि लक्षणाध्यक्ष कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि लक्षणाध्यक्ष, तो यहाँ पे एक शब्द याद रखेंगे आप, लक्षण। तो हम कहते हैं कि उसके लक्षण अच्छे हैं, अच्छे लक्षणों का है, वो चोरी नहीं करता, चकारी नहीं करता, तो उसके लक्षण अच्छे हैं। तो जहाँ मुद्रा बनाई जाती थी तो उसको टकसाल कहा जाता है। तो टकसाल विभाग के प्रधान अधिकारी को जो है लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, यानी कि मुद्रा जारी करने वाले अधिकारी को। तो मुद्रा का काम उसी को दिया जाएगा जिसके लक्षण अच्छे होंगे। मुद्रा जारी करने का अधिकार उसी को दिया जाएगा जिसके लक्षण अच्छे होंगे। तो लक्षणाध्यक्ष। अगला जो है रूप दर्शक, ये है रूप। तो रूप रंग देखा जाता है, किसी भी चीज़ का जो है, किसी भी वस्तु का जो है रूप रंग देखा जाता है। तो इसने किसका रूप रंग देखना है? इसने मुद्रा का रूप रंग देखना है। तो मुद्रा का टेस्ट करना है, उसका परीक्षण करना है। तो मुद्रा के परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। तो इसकी कनेक्टिविटी इस प्रकार से की जा सकती है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट है आटविक। तो यहाँ पे शब्द आया है आटविक, आप देख सकते हैं। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि अटवी जो है वो वन का पर्यायवाची होता है। तो अटवी किसका पर्यायवाची होता है? वन का पर्यायवाची होता है। तो आटविक की कनेक्टिविटी वन से होगी। तो वन विभाग के प्रमुख अधिकारी को जो है आटविक कहते थे। तो इस तरह से आप कनेक्टिविटी करके इन क्वेश्चनों को याद रख सकते हैं, और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कारमांतिक। तो यहाँ पे है कारमांतिक, आप ऐसे लिख सकते हो कार, अगर उस संधि शब्द विच्छेद करोगे तो कार शब्द पहले आ रहा है, कार मांतिक। तो कार कहाँ बनती है? कार बनती है उद्योग धंधों में। तो जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, उद्योग धंधे होंगे, वहीं पे तो कार बनेगी। तो कार मांतिक जो है कौन है? उद्योग धंधों का प्रमुख अधिकारी है। एक हल्की सी कनेक्टिविटी और पूरा क्वेश्चन हमें याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रशासता, प्रशासता कौन था? तो यहाँ पे प्रशासता का एक शब्द लिखिए,
प्रशंसा, प्रशंसा, तो प्रशंसा से ही प्रशास्ता बना हुआ है। तो प्रशंसा शब्द को याद कीजिए। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना। तो आप जो है प्रशंसा से प्रशासा भी याद कर सकते हैं। तो किसकी प्रशंसा की गई है? प्रशंसा की गई है हैंड राइटिंग की, कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो यानी कि जो लिपिबद्ध, जो लिखता था और किसको लिखता था? राजकीय आदेशों को लिखता था। तो जब वो राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध कर देता था तो सब उसकी क्या करते थे? प्रशंसा करते थे। तो प्रशंसा से प्रशास्ता हो गया है। तो प्रशास्ता राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ग्रुप सी में भी पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है। तो समाहर्ता कौन था? जो सम करता था। किसका सम करता था? रुपया पैसों का सम करता था, राजस्व की वसूली करता था, फिर उनका सम करता था, वो समाहर्ता था। इसी प्रकार सन्निधाता वो था जो पावरफुल व्यक्ति था, जो राजकोष का प्रमुख अधिकारी था। लक्षण जिसके अच्छे होंगे उसे जो है टकसाल विभाग दिया जाएगा, मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया जाएगा। मुद्रा का परीक्षण, मुद्रा का रूप रंग देखेगा रूप दर्शक। वन को ही जो है आठवीं कहा जाता है, तो आठवीं वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होगा। कार कहाँ पे बनती है? उद्योग धंधों में बनती है, तो वो उद्योग धंधों का प्रमुख अधिकारी होगा। और प्रशास्ता मतलब प्रशंसा, प्रशंसा किसकी की जाएगी? जो लिपिबद्ध करेगा, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, जो राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस चैनल पे जो है इसी प्रकार के कई वीडियो डाले गए हैं और आप उन्हें देख सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।